नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जो सबसे मेन जो क्वेरी है वो आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग है। तो क्या ऐसे कारण है जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग इतना स्ट्रगल स्ट्रेस देखने को मिल रहा है और कब तक ये संभावनाएं रहेगी। तो सबसे पहले हथेली में देखा जाए आपके लाइफ लाइन के बारे में, तो देखिए लाइफ लाइन स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के चल रही है। स्ट्रेस लेने का तात्पर्य होता है आइलैंड बनना, यानी द्वीप। तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको द्वीप ये सब देखने को जो मिल रहे हैं, ये कंफर्म कर रहे हैं कि बचपन से ही आपको मेजर हेल्थ इशू रहा है। और हेल्थ इशू ही मेजर होने के कारण आपका कंसंट्रेशन आपके करियर में, परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा नहीं हो पाया। बहुत अच्छी काबिलियत होने के बावजूद भी, बहुत अच्छी योग्यता होने के बावजूद भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। इवन करियर में भी बहुत अच्छे स्कोप आपके दिखाई पड़ रहे हैं ग्रोथ होने के लिए, क्योंकि माइंड लाइन बहुत एकदम स्ट्रेट और एकदम स्ट्रांग है, जो अच्छे लर्निंग कैपेबिलिटी को, इंटेलिजेंसी को, नॉलेज को, बुद्धिमत्ता को इंडिकेट करती है। बट हेल्थ इशू होने के कारण बार बार स्ट्रगल स्ट्रेस करियर में डायरेक्टली आ जाता है। इसीलिए आपकी जो यहाँ पर लक लाइन भी है, वो लक लाइन को आप बारीकी से देखेंगे तो वो सब रुक रुक करके यहाँ पर चल रही है। तो इस प्रकार से जब रुक रुक करके चलती है तो करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल स्ट्रेस या चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ता है। वही सेम केस यहाँ पर भी आ रहा है कि बचपन से ही मेजर हेल्थ इशू इतने देखे हैं कि बहुत दफ़ा कहीं ना कहीं बाल बाल भी बचे हैं आप, क्योंकि मंगल की रेखाएं जब इस प्रकार से काटती है तो सर्जरीज होना या मेजर ऑपरेशन टाइप में भी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन अच्छी पॉइंट ये है कि लेफ्ट हैंड में आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, तो इसलिए इतने मेजर इशू से आप जो है इजीली फेस करके निकल पाए, क्योंकि लाइफ लाइन लेफ्ट हैंड में अच्छा है आपका। लेकिन यहाँ पर ये इस बात को डेफिनेटली कंफर्म कर रहा है कि अराउंड 23-4 के आसपास तक तो मेजर आपको इश्यूज थे। फैमिली इशू नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि आपका जुपिटर अच्छा जा रहा है और शुक्र भी इवन अच्छा है, तो इवन वहाँ से तो सपोर्ट अच्छा दिख रहा है। बट ये इशू यहाँ पर मेजर रहा। फिर सुधार जो है आपके जीवन में हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा थोड़ा अच्छा होना 28 के बाद से शुरू हुआ था, जो कि 36 के अराउंड तक था। फिर 36 में वापस से मेजर आपकी राहु की रेखा काट के गई, जो 36 से लेकर अराउंड 38 और 9 के मिड तक आपको अगेन हेल्थ इशू, अर्निंग इशू इन द सेंस कि करियर में ब्रेक आना, अर्निंग प्रॉपरली ना होना, लक का प्रॉपर सपोर्ट ना मिलना, वो कॉम्बिनेशन दे रहा है। फिर उसके बाद आपकी जो यहाँ पर लाइफ लाइन है वो एट द एंड यहाँ पर स्प्लिट हो गई। स्प्लिट होना एक तरीके से अच्छा होता है लाइफ लाइन में, क्योंकि ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, यानी जो झेलने की जो सक्षमता होती है शारीरिक तौर पे उसको बढ़ाता है। अभी करेंट एज 46 के आसपास में है और अभी लास्ट आपकी यहाँ पर जो है कट लगा हुआ है। इसके पहले भी छोटे छोटे रेखा यहाँ पर आकर के काट रही है। अब आपके केस में ये हो गया कि कोई भी सपोर्टिव लाइन एक्टिव नहीं है आपके पाँव में, जो बैक में होती है। तो उस कारण से कोई मेजर सपोर्ट किसी का मिल नहीं पाया, या कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके उस दर्द को साझा कर ही नहीं सकता, उस तकलीफ को साझा कर ही नहीं सकता, इसलिए कोई बैक सपोर्टिव लाइन नहीं है। लेकिन एक अच्छा इंडिकेशन इसमें यही दिख रहा है कि आपका जो ये लाइफ लाइन एंड हो रहा है और दूसरा जो लाइफ लाइन यहाँ जनरेट हो रहा है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रांग है और इसमें भी स्प्लिट है। तो आपका बहुत हाई चांसेस है कि अराउंड 47 यानी नेक्स्ट ईयर से आपका जो है हेल्थ अच्छा हो जाए, या फिर अगर आप यहाँ पर मंगल को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपका हेल्थ अभी विद इन दी कपल ऑफ मंथ जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये बेस्ट इन द सेंस कि सुधरना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ईजिली आप रिकवर कर जाएंगे और कोई भी मेजर इशू या स्ट्रगल आपको नहीं आएगा। लाइफ लाइन कमज़ोर होने के कारण, बार बार रेखाओं के काटने के कारण, बार बार इसने आपके करियर में रुकावट, तकलीफ़ें, लक में, या फिर बहुत सारे डिज़ायर या ड्रीम को पेंडिंग ही छोड़ दिया है। क्योंकि आपके लक लाइन में देखा जाए तो मून लक लाइन का भी कनेक्शन है, जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशंस को दर्शाती है, और सब कहाँ रुक गया, माइंड लाइन पे। तो इसका मतलब कि काम तो आपके मन लायक कोई भी शुरू तो हो गया, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाया। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, 47 एज करेक्ट होगा आपका, उसके जस्ट बाद से आपका जो लक है वो इन्हेंस होगा, करियर इस्टेब्लिश होगा, हेल्थ में रिकवरी होगी, फैमिली सपोर्ट या फिर फैमिली से अटैचमेंट, या और अनदर ट्रैवलिंग, या एक प्रकार से एडवेंचरस वर्क आप जो है अपने लाइफ में कर पाएंगे। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जेन्युइन रेमेडी है वो तो यही है कि नीम का पेड़ लगाना चाहिए, बट हर दिन गर्म पानी पीना, नीम का सेवन जितना हो सके ज़्यादा करना, हनुमान चालीसा भी करना, या हनुमान जी के मंदिर विजिट करना, वहाँ पर दिया जलाना, चोला चढ़ाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मंगल को मजबूत करती है। और जो यहाँ पर
एक प्रकार से अपने आत्मरक्षा के लिए यहाँ पर रक्षा सूत्र आता है, लाल धागा, जिसको मोली या नाड़ी या नाड़ा भी जो है कहा जाता है अनदर क्षेत्रों में। तो वो जो है आप बिल्कुल आपको जो है पहनना चाहिए, खासकर मंगलवार के दिन ही उसको धारण करना चाहिए, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। बस इतना सा काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा असर दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्याऊ की व्यवस्था लोगों के लिए कराना, मीठा पानी की व्यवस्था कराना, फिर वो सारी चीज़ आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ अभी, इसका इंस्टेंट रिजल्ट देखना हो तो ये चीज़ अभी के अभी प्रेफर करिएगा। बहुत जल्द इसका विद इन द कपल ऑफ वीक आपको जो है इसका असर बहुत पॉजिटिवली दिखाई पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके बात कर लेते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देखिए, फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना। स्टेप बाय स्टेप काम करने की गतिविधि होती है, शॉर्टकट बहुत रेयर या बहुत ही कम अपनाते हैं। और आप जैसे जातकों में ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी और बहुत ही बारीकी से काम करने की युक्ति को ये दर्शाते हैं, जिसके अतिरिक्त कोई भी आपके कामों में कमी जो है बहुत रेयरली ही निकाल सकता है, नहीं ही निकाल पाएगा। अब जैसे आपके हथेली में जुपिटर अच्छा है, माइंड लाइन स्ट्रांग है, तो ऐसे जातक तो टीचर को भी सिखा देने वाले होते हैं या चैलेंज दे देने वाले होते हैं, क्योंकि इतना अच्छा ज्ञान एक प्रकार से अभ्यास के माध्यम से या दूसरे माध्यम से अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपके हथेली में शॉर्ट है, जो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देती है। इस कंडीशन में स्टेज फिर बचपन में होता है। मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, आगे से बात नहीं करना, रिजर्व पर्सनैलिटी थोड़ी देखने को मिलना। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है वो वीक होता है। अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम लिया तो डेफिनेटली सारे काम बीच में रुकेंगे, हर काम में देरी अड़चन बाधा आएगी। आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेना, बात कहना या फिर मनी मैनेजमेंट वीक होना, ये कॉम्बिनेशन भी ये देता है। इसीलिए पैसा अपने पास जितना भी आप रखिए वो कैसे गायब होगा आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। कोशिश करना चाहिए एक समय पर एक ही काम करने का, सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करने का, और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर पंचुअलिटी, डिसिप्लिन मेंटेन करने का। हालांकि वो आप करते हैं, हेल्थ का इसमें कंसर्न ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है बार बार, तो इसमें आपकी गलती नहीं कहेंगे। और थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में अगर देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन एक सेम है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। सेल्फ मेड लक इसे कहते हैं, खुद के मेहनत, प्रयास, प्रयत्न से आगे बढ़ते हैं। इसका झुकाव जब भी सैटर्न की तरफ होता है तो खाली बैठना पसंद नहीं होता। बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का व्यक्तित्व यह दे देता है। और जब भी फिंगर के बीच ऐसे गैप हो तो इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच यह देता है। किसी की सुनना, किसी से दब के रहना, किसी के एक प्रकार से अनुसार जीना, अनुसार जीना मतलब कि किसी पर डिपेंडेंट होना बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ पर इसीलिए ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को भी व्यतीत करता है। यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधे खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छा रख पाना, ये भी यहाँ देखने को मिलता है। और अगर यह तिल है तो इसीलिए करियर में बार बार ऑब्स्टिकल आते हैं। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड फिर मिलना मुश्किल होता है। अगर ये तिल है तो, नहीं है तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो जब डेवलप क्लियर कट नहीं होता है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, लोगों से पूछ पूछ करके भी काम करते हैं। जिद्दीपन आपके अंदर है, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच है, लेकिन पूछने की आदत होती है इस कंडीशन में, या दूसरों से सजेशंस लेने की। इसके अलावा फेलेंजस की स्थिति वैसे ठीक जा रही है। इंटरनल मार्स पे काम करना है। इंटरनल मार्स हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। ये हमारे स्टेमिना, एनर्जी का जड़ होता है। यहीं से हमें हमारे शरीर में रक्तचाप जो है बढ़ता है, या एक प्रकार से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होता है, ग्लूकोज रिलीज होता है। ये वही क्षेत्र होता है, इसीलिए इसको सीधे यहाँ पर आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षेत्र यानी अंदरूनी मंगल कहा गया है। ये जैसे ही पर्वत मजबूत होने लगता है, शारीरिक गठन मजबूत होना, शारीरिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा गतिविधि मजबूत होने लगना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है और ये इन्हीं सब चीज़ों से प्राप्त होती है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। और ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति है आपकी, क्योंकि माइंड लाइन भी प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो बचपन से आप जैसे जब तक अपने माता पिता, घर परिवार या जिस जिस भी प्रकार के रिचुअल्स या संस्कार चलते आ रहे होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस करते हैं या फिर बहुत सारी मान्यताओं को नहीं मानते हैं। रीज़न उसके पीछे ये होता है इंडिपेंडेंसी, दैट्स इट।
जो चीज़ें आपको बांधेगी, रोकेगी, मेंटलिटी को कम करेगी, वो सारे रिचुअल आप फॉलो नहीं करेंगे, संस्कार फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए बचपन से हाई थिंकिंग अप्रोच रहा है, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच रहा है, और जिद्दीपन भी बहुत रहा है, और अंततः अधिकतर निर्णय आपने बचपन से खुद के दम पर लेना शुरू कर दिया था। और हठ जो है वो आपके अंदर इतना रहा है और इतना मेहनती रहे हैं कि सबको झुकना भी पड़ा है आपके सामने। तो इसीलिए यहाँ पर आपका थंब का जॉइंट पॉइंट मजबूत है, जो अपनी बात पर अड़िग, हठ रहने जैसे योगों को निर्मित करता है, और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट यानी बहुत कम उम्र से पूरी जिम्मेदारी खुद की उठाई, किसी का सहारा नहीं लिया या लेना पसंद ही नहीं है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है, अगर उसको बारीकी से हम देखेंगे तो ये एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लस स्क्वायरिश दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये हार्ड वर्किंग नेचर भी देता है और लॉट्स ऑफ डिजायर एंड ड्रीम भी देता है। यहाँ पर सबसे जो एक्टिव जोन है वो है आपका शुक्र। ये शुक्र एक्टिव होना बहुत अच्छा बात होता है, क्योंकि शुक्र कारक होता है संजीवनी का। क्योंकि शुक्र जी को शिव जी की यहाँ दया कृपा से संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी, जिससे उन्होंने दानव, राक्षस और असुरों को बचाया था। तो जब शुक्र किसी के हथेली मजबूत होता है तो ये हील करता है, व्यक्ति को बहुत जल्दी रिकवर करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए इस कंडीशन में लाइफ में कंफर्ट जोन बहुत अच्छे पाए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दिन भर में कम से कम 2 घंटा धूप लीजिएगा आप, क्योंकि आपका शुक्र ठीक है, मंगल यहाँ वीक है, और सूर्य पर अगर हम देखें तो हल्के हल्के से यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखा आ रही है। तो ये जब आड़ी तिरछी रेखा इस प्रकार से आती है तो पाचन तंत्र के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल ये ज़्यादा देने लगता है। तो सूर्य की जो किरणें हम ले रहे हैं, सूर्य इससे हमारे हथेली में बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं। तो इससे धीरे धीरे जो मंगल है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि मंगल है सेनापति और वो काम करते हैं राजा के अतिरिक्त। तो राजा सूर्य है, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। सुबह की धूप यानी 7 से 9, 8 से 10 अपने समय के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो बाहरी मंगल है उस पर ये जो सीधी खड़ी रेखा जा रही है, ये बहुत रेयर साइंस होते हैं। ये नॉर्मली नहीं होते अधिकतर हाथों में, बहुत गिने चुने हाथों में, 1000 में से किसी एक हाथ में मिल पाता है ऐसा साइन या लाइन। ये रोग यहाँ पर जो है बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन देता है, क्योंकि आउटर मार्स है हमारा बौद्धिक सक्षमता को दर्शाता है ये। इसे शत्रुहंता योग कहते हैं। शत्रुहंता योग एक ऐसा योग रहता है जिसमें तमाम तरह के रोग ऋण शत्रु विफल हो जाते हैं लाइफ में। अगर कोई आपकी टांग खींचने आ रहा है, तकलीफ देने आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको आगे से कुछ नहीं करना है। किसी प्रकार का लोन लेंगे वो सध जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। किसी प्रकार का रोग आएगा वो समय के अनुसार चला जाएगा, आपको ज़्यादा उसके लिए चिंतन मनन नहीं करना है। तो इसीलिए मंगल की पावर बढ़ाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का भी सजेशन दिया गया। यहाँ पर अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर। तो देखिए, पहली बात कि आपको जो जुपिटर माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है, नॉलेज बहुत अच्छा पाया जाता है, डिटेल में नॉलेज होता है। एक प्रकार से ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण वैल्यूएबल पर्सनैलिटी है क्रिएट करता है। वैल्यूएबल यानी कि बड़े से बड़े व्यक्ति को भी सामने आकर सर झुकाना पड़ जाता है। आड़ी रेखा आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति या दयालु किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विधाओं के प्रति रुचि होना और आगे से रहकर दूसरों की भावनाओं को समझ लेना या कद्र करना, ये कॉम्बिनेशन ये गुरु दे रहा है। बच्चे बहुत लायक या संस्कारी देखने को मिलते हैं, और जितने भी अनदर ये लाइन से ये सब प्रोग्रेस लाइन है, और इधर भी एक हल्की फुल्की प्रोग्रेस लाइन है। ये सब एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच देती है। जब बहुत सारे डिज़ायर पेंडिंग होते तो ऊपर की तरफ रेखाएं शिफ्ट इस प्रकार से हो जाती है, जो दर्शाती है कि आपको ये पता नहीं है कि वो सारी इच्छा होगी या नहीं होगी, लेकिन बहुत तब यहाँ मजबूत इच्छा है कि कैसे भी कर उनको पूरा करना है। शनि की स्थिति की बात करेंगे तो शनि पर आपके यहाँ पर क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल हैं। क्रॉसेस के साइन नहीं अच्छे माने जाते, क्योंकि शनि भाग्य का क्षेत्र है, हमारे करियर का क्षेत्र है, हमारे पैसों का क्षेत्र है, काम का क्षेत्र है। यहाँ पर जब क्रॉसेस के साइन या कोई भी ऐसे नेगेटिव लाइन या इंडिकेशंस होते हैं, इवन कोई आड़ी रेखा भी होती है तो भी वो मूड स्विंग और कितने सारे कार्यों में रुकावट देती है। तो क्रॉस का साइन तो सीधे सीधे दर्शा रहा है कि जो भी मन की इच्छा रहेगी वो समय पर पूर्ण नहीं होगी, देरी से होगी, रुक रुक करके होगी, या अत्यंत प्रयासों से होगी। इसके लिए जिम्मेदार आप नहीं हैं। ये सब जो इंडिकेशन आते हैं ये पेंडिंग कर्मा के थ्रू भी आते हैं, और बहुत सारे जो इसके पीछे रीज़न है वो पितरों के पाए जाते हैं। शनि का क्षेत्र हुआ, मंगल का क्षेत्र हुआ, ये सब हमारे, और केतु का, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं या पितरों को ज़्यादा दर्शाते हैं। तो
यहाँ पर आपको आपके पितरों या पूर्वजों के लिए डोनेशन जो है रेगुलर बेस्ड करना चाहिए। रेगुलर बेस्ड इन द सेंस कि हमेशा अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति के दिन खीर खिलाना चाहिए या किसी भी तरह का डोनेशन कहीं पर भी करना चाहिए उनके नाम का, या तर्पण करना चाहिए। ये करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, क्योंकि क्रॉसेस के साइन कुछ दे या ना दे बेचैनी बहुत ज़्यादा देते हैं और रेस्टलेसनेस तो बहुत कूट कूट के भर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है कि व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व से विरुद्ध बना देती है। जैसे कि आपका जैसे एग्जाम्पल में व्यक्तित्व है बहुत एनालिटिकल, लॉजिकल या ऑब्जर्वेटिव या कूल काम, ये सारी क्रॉसेस के साइन क्या करेगी, आपको बेचैन, हड़बड़ी, एग्रेसिव, फ्रस्ट्रेटिव, इरिटेटिव, सैडनेस, लोनलीनेस और तमाम तरह के नेगेटिव थॉट्स, ये कॉम्बिनेशन ये देगा। तो इसीलिए ये जब आप काम करेंगे इन सारी चीज़ों से फिर आपको लाभ अच्छा मिल पाएगा, क्योंकि अगेन आपके भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, यहाँ पर आपके माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है, और शुक्र भी बहुत अच्छी इवन डेवलप्ड है, और जुपिटर भी डेवलप्ड है। जुपिटर डेवलप्ड या पॉजिटिव हो तो लाख बाधा हो हथेली में या आपके कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि गुरु से बड़ा कुछ है ही नहीं। इतनी अच्छी और अमृत होती है दृष्टि में यहाँ पर गुरु के। तो इसीलिए शनि का आप यह उपाय करिए, तो आपको बहुत अधिक जो है लाभ निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही दिखेगा। दूसरा, यहाँ पर सूर्य के ऊपर जब आड़ी रेखा आती है तो ये क्या करती है कि करियर में आप स्ट्रांग रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा नाम सम्मान इज्जत आपने कमाया, बहुत कुछ आपने निस्वार्थ भाव से दिया भी है, तभी सूर्य रेखा इतनी मजबूत है आपकी हथेली में, जो व्यक्ति को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास या चरित्रवान बहुत बनाती है। बट ये जब आड़ी रेखा आती है तो ये इस बात को दर्शा रही है कि उन सारी चीज़ों से लाभ नहीं मिल पाया जितना एफर्ट डाला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया, क्रेडिट नहीं मिल पाया, एक्सपेक्टेड गेन से वैल्यूज़ नहीं मिल पाया। आड़ी रेखा जो आ रही है वो सिर्फ इस कारण से आ रही है, सैटर्न के कारण। ये ठीक हो गया, सूर्य आपका ऑटोमेटिकली ठीक हुआ, तमाम तरह के काम झटके से होना, अच्छे तरीके से होना, हमेशा लोगों से या बच्चों से घेरे रहना, ये कॉम्बिनेशन ही देगा। जैसे मरकरी के ऊपर भी एक सतत रेखा बहुत मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व ये देता है, और जैसे कि आप अकाउंटेंसी से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कैलकुलेशन स्किल, रीजनिंग स्किल, लैंग्वेज के ऊपर पकड़, डीप कोडिंग, इस सारे कॉम्बिनेशन ये देगा। आप जैसे जातक तो वो होते हैं जो प्रश्न को देखते देखते ही आंसर निकाल देते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ हाथ पांव चलाने की या बुद्धि चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितने भी अभी तक यहाँ पर ग्रेटेस्ट, तो ये बहुत ही सफल चिन्ह यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि ये इस व्यक्ति को सिंपैथेटिक बनाता है, अच्छी बुद्धिमत्ता देता है, ज्ञान का सदुपयोग हो पाता है, बहुत सही समय पर अपनी बुद्धि का सही जो है उपयोग कर पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में काम की, लोगों की या धन की जीवन में ज़्यादा कोई कमी होती नहीं है। हृदय रेखा के अंत में भी गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करती है। हार्ड लाइन की स्थिति में सिर्फ एक बार यहाँ पर ब्रेक है, और अगर इस एज को यहाँ पर काउंट करें जनरली तो ये अराउंड 48 एंड 9 के मिड का पीरियड रहेगा, जिसमें आपके हेल्थ में हल्का सा डिस्टर्बेंस आने के चांसेस हैं, लेकिन वो चांसेस भी ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि ये लाइन अब जो है ज्वाइन हो रही है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन दिख गया यहाँ पर। दूसरा, हल्की फुल्की जब रेखाएं से नीचे आती है तो हल्का सा इमोशनल सेटबैक होता है, जो अराउंड 45-6 के एज में मिला है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 48 में भी दिख रहा है, और इसी पीरियड में हल्का सा स्ट्रेस हेल्थ के रिगार्डिंग आ सकता है। लेकिन इतने जो रेमेडीज़ हैं इन सबसे असर अच्छा होगा, इसलिए इसको अभी नेगेटिव पॉजिटिव जज नहीं किया जा सकता। वहीं जो यहाँ पर हृदय रेखा है वो सैटर्न पर जब रुकती है तो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच दिखाई पड़ता है। आप जैसे जातक इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो नहीं कर पाते, केयर बहुत होता है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन जा रही है जुपिटर पे जो केयरिंग, डेडिकेटेड, सिंपैथेटिकल नेचर इन अप्रोच दे रही है। बट सैटर्न पे हार्ट लाइन रुकने के कारण शो ऑफ करना या शो करना इमोशंस को भी नहीं आता। माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है। माइंड लाइन के ऊपर सबसे मेजर जो मंगल की रेखा काट के गई है वो समय आपके जीवन का 22 से 24 था, 26 भी था, और 32-4 भी था। इन सभी पीरियड में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर ज़्यादा रहा था। इसके बाद माइंड लाइन पर कोई मेजर प्रेशर नहीं आया और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क हुआ। तो एक से ज़्यादा चीज़ों में जब व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है, नॉलेज होता है या स्किल्स डेवलप होती है, तो बायफोर्क का ऐसा साइन माइंड लाइन के एंड में होता है, जो व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग, थोड़ा चतुर चालाक व अच्छी बुद्धिमत्ता, मजबूत बुद्धिमत्ता देता है। और जब मरकरी लाइन से ट्रायंगल बन जाए तो ये मल्टी मिलियनर भी बनाता है, बट बिजनेस में या किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा। आपके केस में एक लाइन यहाँ से निकल के
मरकरी की तरफ जा रही है, इसे इंट्यूशन लाइन कहते हैं। अगर ये रेखा और बड़ी हो जाती तो आपको पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य दिखना, सबकॉन्शियसली बहुत एक्टिव हो जाता है माइंड। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों का आगाह पहले ही आप जैसे जातक हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ अनुमान, अनुभव, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होने लग जाती है इस कंडीशन में। और दूसरा, ये व्यापार के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो फिलहाल माइंड लाइन में कोई दिक्कत है नहीं, आपका माइंड लाइन इतना स्थिर है कि सारे दिक्कत परेशानी को कुछ अपने ऊपर प्रभावित होने ही नहीं देता। आप इसीलिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस अपने ऊपर ले नहीं पाते, क्योंकि माइंड बहुत स्थिर है आपका। अंदरूनी मंगल पे मेजरली फोकस करना है अगेन। एंड आउटर मास आपका डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। शुक्र आपका अच्छा है, जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी भी आपको बनाएगा, सारे शौक अरमान पूर्ण करके देगा। आड़ी रेखाएं हैं जो अननेसेसरी वरीज देती है, बट ये सारे रेमेडीज से ये सारी इश्यूज आपके डेफिनेटली खत्म होंगे। केतु पर फिश सिंबल है, मोक्ष देता है, सडन गेन प्रोग्रेस देता है, लंबी आयु भी प्रदान होती है, जल्दी रिकवर भी इन होते हैं। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा जब ज़्यादा हो तो यही वो रेखाएं जो रेस्टलेसनेस देती है, अनेक प्रकार की विचारधाराएं या अनेक प्रकार की इच्छाएं दर्शा रही होती है। शिव जी की आराधना करने से भी ये दिक्कत, परेशानी, कष्ट दूर होता है। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन तकरीबन बनता दिखाई दे रहा है, तो पैसा जीवन में और अच्छा आने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके लाइफ लाइन में चेंजेस है, तो ये चेंजेस होना बहुत अच्छा होता है। ओवरलैपिंग होना लाइफ लाइन पे बहुत बढ़िया इसलिए माना जाता है क्योंकि रेखा जब ऊपर की तरफ उठ रही है तो सीधे की सीधे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट को हाई कर दे रही है, मक्खन जीवन बना रही। मक्खन जीवन का तात्पर्य कि अभी तक जितना संघर्ष था उससे कई गुना ज़्यादा अब अच्छा जीवन होने वाला है। अब यही रेखा अगर नीचे से शुरू होती तो डिक्लाइन इसको लाइफ लाइन कहते, तो और ख़राब स्थिति हो सकती थी। बट ईश्वर इतने यहाँ पर कठोर नहीं है, वो निश्चित ही बहुत अच्छी स्थिति आपको देने वाले हैं। मस्तिष्क रेखा मजबूत होने के कारण आत्मविश्वास, सम्मान अच्छा बना हुआ है। दोनों सूर्य रेखा पे नीचे की तरफ जब बायफोर को होता है, राइट हैंड में भी है आपके, तो ये कंफ्यूजन देता है करियर के रिगार्डिंग कि क्या करियर चूज करना चाहिए, क्योंकि दो काम एक साथ हमेशा लिए रहते हैं। लेकिन आगे चल के दोनों जगह पे सिंपल एक सीधी रेखा हो गई है, तो कोई भी काम करिए, हर काम से नाम, इज्जत, सफलता, मान सम्मान आपको मिलेगा। आपको तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे अपने लाइफ में, मिलते भी रहेंगे, जो जिनको आपने कब का कुछ भला किया हो, कुछ उनसे जुड़े हुए हो, वो कब आपसे आकर के मिल रहे हैं आपको याद ही नहीं है। तो सूर्य रेखा इस बात को इंडिकेट करता है कि बहुत सारे लोगों का भला डायरेक्टली इनडायरेक्टली होगा आपसे, जिससे नाम पहचान बढ़ेगी। तो अभी और बढ़ने के चांसेस हैं, परंतु अभी थोड़ा सा आपको फिजिकल एफर्ट ज़्यादा डालने की, थोड़ा रेमेडीज फॉलो करने की स्ट्रिक्टली ज़रूरत है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।